हेलो बच्चों, मैं रानी मैम आज आप लोग के लिए संस्कृत भारती भाग 2 का पाठ 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंचमी विभक्ति अर्थात आपादान कारक। आपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से। बच्चों से करण कारक का भी चिन्ह है और आपादान कारक का भी, लेकिन अंदर क्या है तो करण कारक में से किसी के द्वारा के लिए होता है और आपादान में अलगाव के लिए। जी आइए देखते हैं। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग होती हो तो जिस वस्तु से अलगाव हो उसे आपादान कारक कहते हैं। यानी कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है तो वह जिससे अलग होती है वह आपादान कारक हो गया। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पत्र जो है यानी पत्ता वृक्ष से अलग होता है, अतः वृक्ष आपादान कारक है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो समझ गए बच्चों, जिससे अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे आप घर से बाहर जा रहे थे, जैसे घर से बाहर बालक जाता है तो गृहात बालका गच्छति, घर से बाहर जा रहा है तो गृह में उनमें पंचमी विभक्ति लग गया, गृहात। आइए देखते हैं, यहाँ जल चक्रम है, आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। इससे जल चक्रम यानी जल का जो चक्र है, कैसे जल से जो बाष्प बनता है, बाष्प से बादल और बादल से फिर जल बन के बरसता है, फिर वह बाष्प बन जाता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। उसके से पर यहाँ एक लिखा हुआ है छोटा सा पैराग्राफ, ये देखते हैं। जलम बिना न को अपि जीव जीवति, जल के बिना को अपि यानी कोई भी जीव जीवित नहीं रहता। अतः इसलिए जलम जीवनम अस्ति, इसलिए जल जीवन है। ऐसा धरा जलेन समृद्धा अस्ति, इससे यह धरती जल से समृद्ध है, परिपूर्ण है। अन्न जलेन पूरिता कूपा तडागा नद्या समुद्रा आद्य जलाशया सन्ति। दूसरा जल से भरा हुआ कुआं, तालाब, नदी, समुद्र आदि जलाशय हैं। सूर्यस्य किरण जलाशयानाम जलम उष्णम भवति, सूर्य के किरण से जलाशय का जल गर्म होता है। उष्णम जलम वाष्प रूपेण परिणतम भवति, गर्म जल वाष्प रूप में परिवर्तित होता है। तदा वाष्पम तडागेभ्य नदीभ्य समुद्रेभ्य च ऊपरी गच्छति, तब वह वाष्प तालाब से, नदी के, समुद्र से ऊपर चला जाता है। तदा वाष्पम मेघ इति कथ्यते, तब वह वाष्प मेघ कहा जाता है। मेघ ऊपरी गश्ती, मेघ ऊपर चलते हैं। तदा ऐसा मेघ शीतला भवति, जब यह मेघ शीतल ठंडा होता है। तदा स वर्षति, तब वह बरसता है। वर्षा जलेन सर्वे जलाशया पूरिता भवन्ति, वर्षा के जल से सभी जलाशय पूरिता भवन्ति, भरे हुए होते हैं। एवं जलाशयभ्य मेघात वर्षा, वर्षाभ्य पुनः जलाशय इति एतत् जल चक्रम अस्ति। और यहाँ जो भी डेट से लिखा हुआ है उसमें आपका पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये वह जलाशयभ्य, इस जल से मेघ, इस जलाशय के जल से क्या होता है, मेघ। मेघात वर्षा, मेघ से वर्षा, यानी मेघ से वर्षा अलग हो रहा है, इसलिए मेघात यहाँ मेघात हो गया है। मेघ में पंचमी विभक्ति लग गया है। यहाँ जल से यहाँ मेघ बन रहा है तो यहाँ जलाशय में पंचमी विभक्ति का यह बहुवचन है और यहाँ एक वचन है। वर्षाभ्य पुनः जलाशय, और वर्षा पुनः क्या हो जाता है, जलाशय में चला जाता है। इति एतत् जल चक्रम कथ्य, इसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। चलिए सेकंड
पंक्ति देखते हैं। आपका जो पुनः वाक्य यहाँ जो दिया हुआ है उसे हम देखते हैं। वृक्षात पत्रम पतति। बच्चों जो भी यहाँ रेड से लिखा हुआ है आपका उसमें पंचमी विभक्ति लग गया हुआ है। वृक्षात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरता है। पतति एक वचन है, पत्ता गिरता है। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। दो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः वृक्षेभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। वृक्षों से फूल गिर रहे हैं। यहाँ बहुवचन हो गया। एक में हो गया वृक्षात एक वचन, द्विवचन वृक्षाभ्याम और बहुवचन वृक्षेभ्यः। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, दो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्षों से फूल गिरते हैं या गिर रहे हैं। एतस्या शाखाया किम पतति। यहाँ अब शाखा में है, यह पंचमी विभक्ति, स्त्रीलिंग है शाखा शब्द। यहाँ पुल्लिंग था वृक्ष और शाखा स्त्रीलिंग है। तो एतस्या शाखायाम किम पतति, इस शाखा से क्या गिरता है। एतस्या शाखायाम फलम पतति, इस दोनों शाखा से फल गिरता है। वानरा शाखाभ्याम अनेकानि फलानि नयन्ति। अनेक बंदर वृक्षों से अनेक फल लाते हैं। अहम मोटरयानेन गृहात् विद्यालयं गच्छति। मैं मोटरयान के द्वारा घर से विद्यालय जाता हूँ। यहाँ घर से देखिए, यहाँ घर से विद्यालय जा रहा है, यानी यहाँ आपका गृह में पंचमी विभक्ति लग गया। आप शब्द संग्रह देख लेते हैं। जल चक्रम जल चक्र, को अपि कोई भी, जीवा का अर्थ है जीव, समुद्रा का अर्थ है समुद्र, पूरिता माने भरे हुए, कूपा कुएं, तडागा तालाब, नद्या नदियां, आद्या आदि, जलाशय का अर्थ है जलाशय का अर्थ है जलाशय, किरणय का अर्थ है किरणों से, वासुरूपेण यानी भाप के रूप में, मेघा का अर्थ है बादल, परिणतम बदलता है, ऊपरी ऊपर, जीवती जीता है, कथ्यते कहा जाता है, वर्षति बरसता है। पढ़े और समझे में है। पंचमी विभक्ति के लिए हिंदी में से और इंग्लिश में फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये पंचमी विभक्ति के रूप देखते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों का। पुल्लिंग में बालक है शब्द रूप है, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में नगर। तो पुल्लिंग का बालक का हो गया पंचमी विभक्ति का एक वचन बालकात्, द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्यः। स्त्रीलिंग में लता का एक वचन लतया, द्विवचन लताभ्याम और बहुवचन लताभ्यः। नपुंसकलिंग में नगर का एक वचन में हो गया नगरात्, द्विवचन में नागराभ्याम और बहुवचन में नगरेभ्यः। बच्चों यहाँ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का शब्द रूप एक समान चलता है तीसरी विभक्ति से। अब यहाँ सर्वनाम के लिए देखते हैं। पुल्लिंग और नपुंसक एक समान चलते हैं, इसलिए एक जगह यहाँ दे दिया हुआ है एतत् का। एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। तत् माने वह का, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। किम क्या का, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप लोग सब एक समान है। एतस्मात्, तस्मात्, कस्मात्, फिर द्विवचन में भी एताभ्याम, एताभ्यः, काभ्यः, बहुवचन में तेभ्यः, तेभ्यः, केभ्यः, माने सब एक समान ही रहता है। चाहे वह एतत् का हो, तत् का हो, किम का हो, मिलता जुलता सब रहता है। उसी तरह स्त्रीलिंग में है एतत् का एतस्या, एताभ्याम, एताभ्यः, तत् का एतस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, किम का कस्या, काभ्याम, काभ्यः। यहाँ भी देख ली बच्चों, एतत् का जैसे तस्या है वैसे तस्या है, कस्या है, फिर एताभ्याम है, ताभ्याम है, काभ्याम है, एताभ्या है, ताभ्या। यानी बच्चों का कहने का मतलब है कि आप लोग इसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लेंगे और इसका अर्थ लिख लेंगे। फिर मैं अगले वीडियो आपका अभ्यास वाला वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।